सेहत के लिए सही आइसक्रीम कैसे चुन सकते हैं, खासकर जब आप बहुत ज्यादा आइसक्रीम के लवर हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर समीर भाटी जी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, लैब एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सागर कुराड़े जी फूड प्रोसेसिंग एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शिखा अग्रवाल जी डाइटिशियन हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल समीर जी मेरा आपसे यही है, चूंकि गर्मी का मौसम आते ही सबसे पहली पसंद मैं कहूं कि गर्मी की दोस्त आइसक्रीम कही जाती है, लेकिन कई रिपोर्ट्स हम ऐसी देखते हैं कि कई फैक्ट्रियां जो मिलावटखोरी की आइसक्रीम बना रही हैं, नकली आइसक्रीम बना रही हैं, लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा इससे हो सकता है, ये भी कई रिपोर्ट्स बताती हैं। ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है ये अनुमान लगाना कि जो आइसक्रीम हम खरीद रहे हैं वो सही है, असली है या नकली है। पैमाने कैसे तय किए जाएं? बिल्कुल, देखिए जैसा देखें वैसे तो हमारी एफएसएसआई ने बिल्कुल पैमाने स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, पर ज़्यादातर जैसा हम देखते हैं ओपन मार्केट के अंदर वो गाइडलाइंस फॉलो होती नहीं है। जैसा फिलहाल भी अगर हम देखें तो साउथ इंडिया के अंदर कुछ सैंपल्स ऐसे पकड़े गए थे जहां पर आइसक्रीम के अंदर डिटर्जेंट वगैरह की मिलावट थी। अब इसमें चैलेंज होता क्या है कि देखिए आप जांच में जब हम बात करते हैं टेस्ट की, तो रैपिड टेस्ट कुछ ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनके जरिए आप तुरंत पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसा हम कुछ चीजें देखते हैं कि विजुअली आप उसकी स्मेल से, टेक्सचर से ये सब कर सकते हैं। पर गर्मियों में अक्सर होता क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उस तरह से सप्लाई होती नहीं, तो वहीं पर फिर वो मिलावट बढ़ जाती है। तो अब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप घर पर कर सकते हैं या जब आप आइसक्रीम लेने जा रहे हैं वहां पर उनको देख सकते हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि विजुअली करके, स्मेल करके ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर आप जैसे बोलेंगे उस तरह से, ये हमने आइसक्रीम भी इसीलिए रखी हुई है, कई तरीके की आइसक्रीम है, अलग अलग फ्लेवर हैं, कि कैसे पहचाना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये आइसक्रीम के हमने इसमें सैंपल लिए हुए हैं, तो कुछ चीजें ऐसे होती है जो आप उसको देखकर, क्योंकि अभी हमने आइसक्रीम का सैंपल इन कप्स में रखा है अलग से, और उसको आप थोड़ा देखकर विजुअली भी कुछ स्मेल करके आप पता लगा सकते हैं। बाकी तो टेस्ट के बाद ये कुछ कुछ चीजें जो आंख से आप देख सकते हैं। पर जैसे कुछ घर पर अगर आपने घर पे आइसक्रीम ऑर्डर की है, घर पर देखना चाहें, तो कुछ उसके लिए टेस्ट होते हैं। जैसे अगर आप घर पे कोई भी आप इस तरह का बीकर वगैरह ले सकते हैं, उसमें आपको आइसक्रीम का जो भी सैंपल है आप उसमें थोड़ा सा आइसक्रीम का सैंपल डालेंगे। कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का आपका ट्रांसपेरेंट चीज होनी चाहिए। जैसे आप ग्लास ले लीजिए, जैसे आइसक्रीम का सैंपल है, इस तरह से हम चम्मच वगैरह से इसमें आइसक्रीम का सैंपल आप ग्लास में डालिए या किसी भी चीज में डालने के बाद गर्म पानी थोड़ा सा आप उसमें मिलाइए ताकि वो जो सैंपल है वो थोड़ा मिक्स हो जाए। तो जैसे इसमें हम थोड़ा ये वार्म वाटर मिलाएंगे, गर्म पानी, और ज़्यादा पानी नहीं मिलाना। मिलाने के बाद आप पानी को थोड़ा सा मिक्स करते रहिए हल्का सा, ताकि आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है थोड़ी, तो उसको थोड़ा हम मेल्ट कर लें ठीक तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब एक्चुअली आइसक्रीम में देखिए क्या ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम में सबसे ज्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, दूध या दूध से बनी। अब वहां पर ही मिलावट हो जाती है कि जो दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी भी तरह का सिंथेटिक दूध हो सकता है। दूध के अंदर यूरिया या दूध के अंदर कोई भी कई तरह के ऐसे केमिकल्स वो मिलाते हैं जिससे सिंथेटिक मिल्क बनता है और उसके बाद फिर वही आइसक्रीम में यूज होता है। अब ज्यादातर वैसे इसमें कई तरह के हम बात करते हैं, स्टार्च वगैरह कई बार लिमिट के अनुसार मिलाया जा सकता है, पर स्टार्च का कई सब्स्टिट्यूट होता है कि आप गंदे तरह का किसी भी तरह का कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैश पोटैटो, आलू वगैरह इस तरह का इसका आटा होता है, वो गंदी क्वालिटी का आप यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं जो कि एफएसएसआई ने बताया, तो इस तरह से हमने इसको आइसक्रीम का सैंपल लिया, उसको थोड़ा मिक्स कर लिया और उसके बाद हमने इसमें स्टार्च की कुछ बूंदे डाली, आयोडीन की कुछ बूंदे डाली। आयोडीन की बूंद ये आपको इजीली केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है, घरों में होता है हमारे पास टिंचर आयोडीन। और इस सैंपल को जैसे हम देखेंगे तो इसका कलर देखिए, अगर कलर में कुछ चेंज नहीं आएगा, हालांकि थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे, बट कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये येलोइश, हल्का सा ऑरेंजिश येलोइश है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। पर इसका अगर कलर डार्क ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरह के स्टार्च की मिलावट है। फर्दर किस तरह का स्टार्च की मिलावट है वो फर्दर लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। तो ये एक बेसिक सा टेस्ट है जिसको आप पता लगा लें। हमने ये एक चीज पता कर ली कि स्टार्च की मिलावट नहीं है, लेकिन इसके अलावा शिखा जी और किन किन चीजों की मिलावट हो सकती है और कैसे हम उसको
पता कर सकते हैं? खासकर जब बच्चे साथ में होते हैं तो आपको देखा होगा कि इतना वक्त नहीं होता कि आप उसको बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करें, उसके बाद बच्चों को दें। ये बात बिल्कुल सही है कि आज आइसक्रीम्स में बहुत मिलावट हो रही है और उसकी वजह से बच्चों की जो हेल्थ है बहुत अफेक्ट करती है। और इतना ही नहीं, शुगर जो उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। और कई बारी अगर आइसक्रीम किसी क्वालिटी की नहीं है, आपने कहीं से भी ले ली, कुल्फी के फॉर्म में ले ली, फलूदा के फॉर्म में ले ली, उसमें चीनी की मात्रा बेहद ज्यादा यूज करी जाती है, राइट, जो एक्सेस ऑफ द शुगर हो जाता है। इसलिए आज छोटी उम्र के बच्चों में डायबिटीज के केसेस देखे जाते हैं और इतना ही नहीं, टीनेजर गर्ल्स के अंदर पीसीओडी के केसेस देखे जा रहे हैं, इनबैलेंस हार्मोन के केसेस देखे जा रहे हैं। और जो बात हमारी एक्सपायरी की आ रही है कि आइसक्रीम में नहीं पता लग पाता कि एक्सपायरी है या नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह से बच्चों को गर्मियों में कई बार डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और हमारे जो पैनलिस्ट है वो आज बता रहे कि किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर ये छोटी छोटी चीजें हमारे घर में अवेलेबल है तो आप इससे बिल्कुल चेकिंग रखिए। सागर जी, मेरा सवाल ये था कि स्टार्च का तो हमने आयोडीन डाल के हमने कंफर्म किया कि इसमें स्टार्च की मात्रा नहीं है, जैसा कि समीर जी ने टेस्ट करके भी बताया, लेकिन बाकी चीजें जैसे शिखा जी भी बता रही हैं कि देखिए कई बार खासकर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि दूध का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और हम देखते हैं कि दूध बनाने में यूरिया का इस्तेमाल हो जाता है। अगर उसको आइसक्रीम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो खासकर वो छोटे छोटे बच्चे जिनके जो है, अब हम देखते हैं कि छोटेपन में ही उनको तमाम समस्याएं होने लगती है, किडनी की समस्या भी छोटे छोटे बच्चों में होने लगती है। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नकली और असली? सर, हमने कुछ सैंपल भी रखे हुए हैं आइसक्रीम के, अगर हम अपने दर्शकों के सामने हम बता पाएं, जैसे कि हमने स्टार्च का भी किया, बाकी चीजों को हम कैसे पता कर सकते हैं टेस्ट के जरिए? जरूर। नाउ भाटी जी ने दिखाया विथ रिगार्ड टू आयोडीन एंड यूरिया कंटेंट। यस। इसमें इन एडिशन आप डिटर्जेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर उसी फ्लास्क को अगर हम शेक करें, भटी जी इफ यू कैन जस्ट शेक इट अप, यू विल फाइंड अगर उसमें फोम आ रहा हो तो फोम इज अ डिटेक्शन ऑफ कि उसमें डिटर्जेंट हो सकता है। और अगर जैसे डिटर्जेंट है, अगर आप मेल्टेड आइसक्रीम में कभी नींबू डालें, ठीक है, तो अगर उसमें बबल्स क्रिएट हो रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ डिटेक्शन कि आपका उसमें शायद डिटर्जेंट हो सकता है। ठीक है। फिर तो ये डिटर्जेंट की जो हम देख रहे हैं कि डिटर्जेंट है या नहीं है, इसको हम कैसे कंफर्म कर पा रहे हैं? किससे हम टेस्ट कर रहे हैं समीर जी? देखिए, इसमें भी हम उसी तरह से गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप आइसक्रीम में आपने गर्म पानी डाला और उसमें किस तरह का फॉर्म टेस्ट कहते हैं इसको, कि अगर फॉर्म क्रिएट हो रहा है, जैसा हम जहाँ की बात थोड़ा लेयर बन रहा है, जैसी लेयर आपकी बनेगी, ऐसा नॉर्मल आपकी फ्रेश आइसक्रीम जो मतलब अगर नहीं मिलावट है तो नहीं आएगा इस तरह, तो नहीं आएगा। मतलब हम मान लें कि इसमें मिलावट है। हाँ जी, इसमें जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि डिटर्जेंट आजकल उसको थोड़ा फॉर्मी बनाने के लिए आइसक्रीम के लिए ज्यादा कॉमन है और डिटर्जेंट को लेकर ही काफी ज्यादा सैंपल्स आइसक्रीम के फेल होते हैं। तो सिंपल आपको इसी तरह से जो भी आप आइसक्रीम का फ्लेवर ले रहे हैं वो आप इस तरह से जार में डालिए, कोई भी ट्रांसपेरेंट में, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। अगर ऊपर थोड़े झाग आ रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, तो फिर वो आप मान लीजिए कि वो आपके खाने के लिए ठीक नहीं है और फर्दर आप SSI में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और जितना आप आइसक्रीम डालते हैं उतना ही आप पानी डालिएगा। सो इक्वल प्रोपोर्शन में टू अंडरस्टैंड, और फिर शेक करिएगा इन अ ओपन कैबिन। ओके। कई बार हम देखते हैं कि पाम ऑयल का भी इस्तेमाल होता है जी उसको, क्योंकि पाम ऑयल शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है और चूंकि बहुत सस्ता होता है तो कई सारे हम देखते हैं कि जो खाने के चीजें होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और कई रिपोर्ट्स ये आती हैं कि आइसक्रीम में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे उसको हम पता कर सकते हैं? देखिए, कई बार इस तरह की जो चीजें होती है, पाम ऑयल की बात करें या कोई और दूसरे तरह के एडिबल ऑयल्स हैं, उनको हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लैब में जरूर उसकी जांच की जा सकती है। तो पहले ही अगर आपको इस तरह का सस्पिशियस लग रहा है आइसक्रीम खाने में, टेस्ट में, या आप फ्रीक्वेंटली कहीं एक जगह से आइसक्रीम ले रहे हैं, तो कभी रैंडमली आप चेकिंग करने के लिए आप उनको भेज सकते हैं लैब में, तो वो टेस्ट हो जाएगा। पर आप एग्जैक्टली देखकर उसको नहीं बता सकते कि उसके अंदर पाम ऑयल है कि नहीं। तो जैसा जी इफ आई कैन जस्ट ऐड टू कि इसमें क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया में और इंडस्ट्री में आपको दो तरह के आइसक्रीम टाइप प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक जो आइसक्रीम होते हैं जो मिल्क क्रीम से बनते हैं, और एक जो आइसक्रीम होते हैं जिसे फ्रोजन डेजर्ट जिसे बोलते हैं, जो वेजिटेबल फैट से बनता है। सो जो वेजिटेबल फैट से बनता है वो भी एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है फ्रॉम कि आप
मार्केट में उसे एज अ फ्रोजन डेजर्ट बेच रहे हैं। आप उसे आइसक्रीम की तरह नहीं बेच सकते। बट 2 सैंपल और हैं, मैं चाहूंगी कि हम इन आइसक्रीम का भी टेस्ट करें और इनके कलर्स को लेकर हम कुछ बता पाएं कि इसमें कलर में क्या मिलावट है या एक्चुअल है, सही मानक जो तय किए गए हैं उसके अनुसार है या उससे अलग है। जी जी बिल्कुल। देखिए एक दूसरा, क्योंकि पहले एक बार दर्शकों को हमने दिखाया था कि स्टार्च का हम मिलावट देखेंगे, तो पहला सैंपल जैसे उसमें देखा तो स्टार्च उसमें वो नॉर्मल सैंपल नजर आ रहा था, उसमें कोई मिलावट नहीं नजर आ रही थी। पर अभी जैसे एक हमने देखा कि इसके अंदर ये कलर आपका चेंज हो रहा है, तो एक कलर थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो रहा है, डार्किश, तो इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। तो ऐसे कलर का डिफरेंस आएगा। अगर हल्का पीला कलर आ रहा है तो मतलब उसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, बट इसमें स्टार्च की मिलावट है। तो ये एक स्टार्च का आप मिलावट का टेस्ट करके देख सकते हैं। दूसरा, जैसे बाकी और आइसक्रीम का आप ऐसा पूछ रहे हैं, एक अभी हमने बताया कि इसमें झाग बनेंगे, फॉर्म बनेंगे, डिटर्जेंट का आप कर सकते हैं। और एक जो मैं आपको HCL का बता रहा हूँ, देखिए उसमें आप कलर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास सैंपल और है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। आपने जो सैंपल लिया, किसी भी तरह के ट्रांसपेरेंट आप ग्लास में आप सैंपल ले सकते हैं और उसमें आप गर्म पानी डालेंगे। और गर्म पानी डालने के बाद, क्योंकि कॉमन ये सस्ता डाई होता है जो इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर आइसक्रीम के अंदर, मेटानिन येलो, तो इसके लिए एक तरह का केमिकल होता है, पर वो खैर आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा नहीं। ये HCL नामक केमिकल होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये इसमें हम 0.5 ml के करीब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। तो इससे फिर अगर इसका कलर चेंज होता है, पिंक के करीब पिंक कलर आ जाता है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि इसमें कोई मिलावट है, किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जी जी जी। पर इस टेस्ट को तो खैर हम घर पर तो रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप घर पर ही टेस्ट कर पाएं, बट इस तरह से इसमें HCL मिलाएंगे। पर अब जैसा हम देख रहे हैं, इसमें मिलाने के बाद येलो कलर आने लगता है। हाँ, इसमें अगर आपका पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर आता है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि इसके अंदर नकली कलर मिलाया गया है। और खास तौर पे आजकल गर्मियों के अंदर मेटालिन येलो कलर काफी ज्यादा, जो कि बहुत बहुत घातक है सेहत के लिए। तो इस जैसे इस आइसक्रीम के सैंपल में पिंक कलर नहीं आया है, तो इसमें कलर की मिलावट नहीं है। मतलब से किसी भी कलर की आइसक्रीम होगी, अगर हम टेस्ट करेंगे इस तरीके से, तो उस टेस्ट में उसका कलर पिंक हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली FSSAI ने मेटालिन येलो, क्योंकि वो कॉमन काफी ज्यादा यूज होता है, उसके लिए किया है। बट अदरवाइज भी बहुत तरह के कलर है जो इस्तेमाल किए जाते हैं, पर उसको सिर्फ आपको थोड़ा विजुअली देखना है कि अगर बहुत ज्यादा डार्क ब्राइट कलर नजर आ रहा है, तो वहीं पर आपका सस्पिशन क्रिएट हो जाता है। सागर जी, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि ये टेस्ट ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, हम घर लाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसके बाद देते हैं। ऐसी कोई चीजें जब हम आइसक्रीम खरीदते हैं, उस वक्त हम नॉर्मली उन पैमानों को देख पाएं, समझ पाएं और खुद को सेटिस्फेक्शन दे पाएं कि हाँ ठीक है, इसमें मिलावट नहीं है, या होगी तो बहुत कम है। तीन चीजों पे अपने आप को आप बिल्कुल ट्रस्ट करिएगा, अपने आंख, अपना नाक और अपना मुंह। ठीक है। किसी प्रोडक्ट में जैसे मिमिक मिल्क है, किसी ने अपना आइसक्रीम किसी मिमिक मिल्क से बनाया, तो अगर उसमें डिटर्जेंट की जगह कुछ यूरिया है या कुछ भी है, तो यूरिया के लिए आप अपने नाक को उसे स्मेल करके, अगर एमोनिया जैसा कभी स्मेल आता है उसमें, तो उसमें यूरिया की मिलावट हो सकती है। ठीक है। तो उन चीजों पे आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है। शिखा जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा आइसक्रीम तो खराब होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो आइसक्रीम लवर हैं, जो किसी भी कीमत पर इससे दूरी नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कि वो आइसक्रीम का सेवन भी करें और उनकी सेहत के लिए वो हानिकारक भी ना हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। जो लोग आइसक्रीम लवर है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो कर सकते हैं। घर में बनाइए ना आइसक्रीम। यस, राइट, घर में बनाइए। राइट, हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। और आज इसी टॉपिक पर आना चाह रही थी, क्योंकि सबसे अच्छा जो हम एक एडवाइस करते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ एक्सपर्ट, वो यही करते हैं कि आप घर में बनाइए। घर में कैसे बनाया जा सकता है, क्या कुछ वो हेल्दी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करके घर पर बहुत अच्छी आइसक्रीम बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, घर में पहली बात, आप अपनी आइसक्रीम अपने आप और बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। आप दूध से बनाइए और दूध को थोड़ा सा उबाल के उसे गाढ़ा करके आप रेवड़ी जैसा बना सकते हैं। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, गर्मी है, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड ना करें, उसमें बादाम, वॉलनट्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चीनी की जगह उसमें स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है। गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, खजूर का नेचुरल शुगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का
आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हो सके तो थोड़ा सा उसके अंदर दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए। दालचीनी आपके हेल्थ के लिए, शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बेहद अच्छी रहती है। आप उसके अंदर ग्रीन कार्डेमन, जो हमारी हरी इलायची होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे हार्ट के लिए बेहद अच्छी होती है। तो इन सारी चीजों को मिक्स करके आप घर में आइसक्रीम बनाइए और खुद और बच्चों को भी इंजॉय कराइए। तो देखिए, घर पर भी आप इस तरीके से आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर आप खरीद रहे हैं, क्योंकि सबसे इजी जो वे होता है वो होता है कि आप बाहर से आपने खरीद लिया, बहुत कम वक्त लगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आ गया। समीर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम आइसक्रीम खरीदते हैं, उस वक्त हमें आइसक्रीम का जो रैपर होता है, जो इसमें वो पैकिंग होती है, उसके लेबल को किस तरीके से चेक करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेबल पे पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं कि उसमें आपको टोटल कैलोरीज की बात करनी है। एक जैसा शुगर की सबसे पहले आप उसमें चेक कर लीजिए, शुरू के जो 3-4 कंटेंट है उसके अंदर शुगर में एक तो टोटल शुगर लिखा है, फिर एडिड शुगर और आ गया आपका। तो वो कोशिश करिए इस तरह की चीजों को अगर आप अवॉइड करें, जी वो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले शुगर का कंटेंट हो गया, और उसके बाद जितना ज्यादा उसमें अगर चीजें होंगी तो उतना थोड़ा आपको, कि बहुत तरह के आर्टिफिशियल कलर है, आमतौर पे खैर इस्तेमाल किया जाता है, पर जितना ज्यादा उसके अंदर चीजें होंगी वो आपके लिए ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि 2 मिथ्स मैं निकालना चाहता हूं। एक कि अगर आप घर में आइसक्रीम बना रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो एडल्ट्रेटेड नहीं है, हो सकती है, बिकॉज उसमें जो दूध डलता है वो आप जितना खुले से ना लें, जितना पैकेज लें, तो वो बेटर रहता है। बिकॉज उस दूध में पानी मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, किस तरह क्या क्या क्वालिटी का दूध है, बिकॉज आइसक्रीम में दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और दूसरा, जहां तक पैकेज का सवाल है, सवाल एक प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का भी हो सकता है, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन में अगर वो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ना रखे जाएं पूरे, तो भी वो आइसक्रीम को खराब कर सकती है। तो उस चीज का भी ध्यान रहे। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आप कभी आइसक्रीम ले रहे हैं तो आइसक्रीम लेते समय आपको उसमें आइस फॉर्मिंग काफी लगे, लेते समय आपको आइस काफी लगे रादर देन आइसक्रीम, तो इट मीन्स कि वो शायद उस फ्रीजिंग टेम्परेचर मैकेनिज्म से ना गया हो जो आइसक्रीम के लिए आइडियल होती है। ठीक है। कई बार सर हमने ये देखा है कि चूंकि आइसक्रीम हम देखते हैं बहुत जल्दी मेल्ट होती है जी, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए भी कई केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं, देखिए कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, आइसक्रीम के दो फंडामेंटल है किसी चीज का भी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है। एक तो आप प्रोडक्ट को गर्म कर दीजिए 72 डिग्री से ऊपर, या आप प्रोडक्ट को 5 डिग्री से नीचे ला दीजिए। ठीक है। आइसक्रीम में दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। आइसक्रीम में जब पैस्चराइजेशन होता है तो प्रोडक्ट को 72 डिग्री से ऊपर ले जाते हैं, गर्म करते हैं इन मिल्क को, जब सारे मिल्क, क्रीम, शुगर सबको मिल्क होता है, बेस जब बनता है तो उसे मिक्स करके उसको पैस्चराइज किया जाता है। तो आइसक्रीम में ये सबसे पहले होता है, बिकॉज उसमें बैक्टीरिया कम करने के लिए, बैक्टीरिया फिनिश करने के लिए पहले ये किया जाता है। दूसरा, उसमें फ्रीजिंग भी होता है। फ्रीजिंग आपका 5 डिग्री से नीचे इसलिए ले जाते हैं क्योंकि कोई जनरेशन ना हो उसका कभी भी इन द एंटायर प्रोसेस। सो एक बार बन गया प्रोडक्ट तो पूरी वैल्यू चेन में वही प्रोडक्ट टेम्परेचर -20 का मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। शिखा जी, और कुछ एडवाइस? बिल्कुल, यहाँ पे मैं एडवाइस करना चाहूंगी, लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि आप शुगर फ्री आइसक्रीम ले लीजिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है क्योंकि उसके अंदर शुगर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा प्रिजर्वेटिव यूज करे गए हैं। उसके अंदर बटर है, उसके अंदर क्रीम है, उसके अंदर हर वही कंटेंट है जो नॉर्मल आइसक्रीम में होता है, वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू नॉर्मल आइसक्रीम। तो जाए नॉर्मल ले, घर में हम बात कर रहे हैं, आइसक्रीम लवर है, घर में बनाए और इंजॉय कभी कभी करे, क्योंकि ज्यादा हर चीज घातक है। बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गर्मी का मौसम है और अगर आप भी आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो हमने लाइव टेस्ट में भी आपको दिखाया है, बाकायदा लैब में टेस्ट किया गया है कि आपको किस तरीके से पहले जांच लेना है, परख लेना है और कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना है, उसके बाद ही आपको आइसक्रीम का सेवन करना है। चूंकि अब मार्केट में बहुत ज्यादा नकली आइसक्रीम देखने को मिल रही है, जिससे बहुत घातक बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मनपसंद चीजों को खाइए, लेकिन सही पैमाने तय करके। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।